हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंदर बीर सिंह मैं फॉलो कर रहा हूँ हिस्टोलॉजी के लिए, तो आइए शुरू करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज। नाउ पैंक्रियाज की एनाटॉमी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो ये लाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि द पैंक्रियाज एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉन्कैविटी ऑफ द डियोडेनम ऑन द राइट साइड टू द स्प्लीन ऑन द लेफ्ट साइड, है ना। ये बात हमने कई दफा कर रखी है ऑलरेडी कि दिस इज द सी शेप डियोडेनम, इसमें यहाँ पे फिट होता है हेड ऑफ पैंक्रियाज और फिर बॉडी ऑफ पैंक्रियाज यूं चलती है, एंड देन द टेल और लेफ्ट साइड पर क्या चीज मौजूद होती है, दिस इज द लेफ्ट साइड, so spleen is there on the left side, और राइट साइड पर क्या चीज होती है, डियोडेनम। सो दैट इज दी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एनाटॉमी डिस्कस की थी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ओके, नाउ pancreas is covered by the connective tissue that forms the capsule for it, एंड कैप्सूल से सेप्टा अराइज होते हैं जो अंदर पैरेन्काइमा में इन्वेट करते हैं। तो जो पूरा पैंक्रियास है इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लॉब्यूल्स। हमारे बॉडी के ज़्यादातर जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनका सिनेरियो यही है कि देयर इज अ ग्लैंड, सपोज दिस इज पैंक्रियास, सो व्हाट अ बैड पैंक्रियास आई हैव ड्रॉन, बट एनीवेज तो इसकी जो आउटर कवरिंग होगी दैट विल बी द कैप्सुलर स्ट्रक्चर, और उससे अंदर यूं ट्रेबैक्यूली या सेप्टा अंदर जाएंगे तो ये डिफरेंट लॉब्यूल्स बन जाएंगे इस ऑर्गन के। ओके, नाउ it is a gland with partly exocrine function and partly endocrine function. So ये हमने पहले भी जो मेरी प्लेलिस्ट एब्डोमेन की अगर आप देखेंगे पैंक्रियाज के एनाटॉमी की, तो उसमें ये बात की हुई है कि पैंक्रियाज से एक तो पैंक्रियाटिक जूस बनता है जो कि एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज से रिलीज होता है, एंड देन देयर आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जिसको हम कहते हैं दिस इज द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज। अलग अलग चीज़ें रिलीज होती हैं एक्सोक्राइन पार्ट से और एंडोक्राइन पार्ट से। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है पैंक्रियाज का, इट सीक्रेट एंजाइम्स विच आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। उस सबको हम कलेक्टिवली कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। ओके, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है उससे प्राइमरली जो हार्मोन्स निकलते हैं वो है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विच आर प्राइमरली इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इनका पाइवटल रोल है। Okay, now the function of the exocrine and endocrine parts of the pancreas are therefore linked, but not so important paragraph. तो अभी तक क्या इंट्रोडक्टरी बात हमने की कि जो पैंक्रियास है उसमें देयर आर टू पोर्शंस, वन इज द एक्सोक्राइन पोर्शन, द अदर वन इज द एंडोक्राइन पोर्शन। तो आइए हिस्टोलॉजी पहले पढ़ते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियास की। द एक्सोक्राइन पोर्शन इज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर सीरस ग्लैंड। अब जब भी हम किसी ग्लैंड की बात करते हैं जिसमें से कुछ सिक्रीट हो रहा है, तो पहली चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि वो ग्लैंड किस कैटेगरी का है। सो ये जो ग्लैंड है जो कि पैंक्रियास है, इट इज़ ट्यूबुलो एल्वुलर, इट इज़ कंपाउंड, और ये मेरी ऑलरेडी ग्लैंड्स की वीडियो अपलोडेड है, उसको पढ़ लीजिएगा कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय ट्यूबुलो एल्वुलर एंड कंपाउंड ग्लैंड्स। ओके, इट इज़ सीरस ग्लैंड्स, प्रोड्यूस सीरस मटीरियल। Its structure is very much similar to that of the parotid gland actually. डिफरेंस ये है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें एंडोक्राइन एलिमेंट भी नहीं होता और पैंक्रियाज में एंडोक्राइन एलिमेंट मौजूद होता है। सो जस्ट द प्रेजेंस ऑफ द एंडोक्राइन एलिमेंट मेक्स इट मोर पैंक्रियाज, एंड एब्सेंस ऑफ एंडोक्राइन एलिमेंट मेक्स इट मोर पैरोटिड ग्लैंड। अदरवाइज काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है। सबसे आउटर जो कंपोनेंट है इस पैंक्रियास का, दैट इज ऑब्वियसली द कैप्सूल, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये बात बताई कि कैप्सूल से देयर आर सेप्टा व्हिच एक्सटेंड इनटू द सब्सटेंस ऑफ द ग्लैंड एंड डिवाइड्स द ग्लैंड एक्चुअली इनटू डिफरेंट लोब्यूल्स। अच्छा, अब जब को भी बॉडी में जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जब हम उनको पढ़ते हैं, सो देयर इज अ सीक्रेटिंग पोर्शन व्हिच इज व्हाट वी कॉल द एसिनार पोर्शन। तो पैंक्रियाज में जो एसिनाए हैं उनको नाम देंगे पैंक्रियाटिक एसिनाए, एंड देन देयर इज अ डक्टुलर कंपोनेंट। सो यहाँ पर भी पैटर्न वही है, पैंक्रियाटिक एसिनाए पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैंक्रियाटिक डक्ट्स पढ़ेंगे। लेट मी शो यू। सो डक्ट सिस्टम, सो दो हेडिंग्स में हम एक्सोक्राइन पोर्शन को कवर करेंगे। पहली हेडिंग हमारी है पैंक्रियाटिक एसिनाए। एसिनाए जो हैं दीज आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे वो केमिकल्स या वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हेल्प करेंगे डाइजेशन में। सो चूंकि ये पैंक्रियाज में है, दे आर कॉल्ड पैंक्रियाटिक एसिनाए। बेसिकली दे आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स। अब इन एसिनाए में कौन कौन से सेल्स होते हैं? दो तरह के सेल्स आपको पता होना जरूरी है। पहली कैटेगरी जो आपको मालूम होनी चाहिए वो कहलाते हैं सीक्रीटरी सेल्स, और दूसरी कैटेगरी कहलाती है सेंट्रो एसिनार सेल्स। ओके, तो पढ़ते हैं इनके बारे में। द सीक्रीटरी एलिमेंट ऑफ द एक्सोक्राइन पैंक्रियास आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, बट दे आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एट एसिनाए बिकॉज क्रॉस सेक्शन में ये ओवली नजर आते हैं, देयर ल्यूमेन इज स्मॉल। मैंने आपको बताया कि
फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये डायग्राम देखें, सो ये जो कलेक्शन ऑफ सेल्स है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं डाइजेस्टिव पैंक्रियाटिक जूस, इस ग्रुप ऑफ सेल को हम नाम देते हैं एसिनाई। ओके, इस एसिनाई में डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, या अगर मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊं तो दिस इज मोर लुकिंग लाइक एन एसिनस। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें मुख्तलिफ सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एसिनस। तो ये पार्ट कहलाएगा एसिनार पोर्शन, एसिनस या एसिनार पोर्शन। और ये एसिनार पोर्शन के सेल्स जो भी मटेरियल रिलीज करेंगे वो जाएगा इस पोर्शन में। सो दिस इज द डक्टुलर पोर्शन। सो देयर इज अ डक्ट एंड देयर इज एन एसिनस। ये अरेंजमेंट होती है किसी भी ग्लैंडुलर पोर्शन की, तो पैंक्रियाज में भी ऐसे ही है। अब पैंक्रियाज में जो दो तरह के सेल्स हैं, एक सेल है जिसको हम नाम देते हैं सिक्रीटरी सेल। सो मोस्ट ऑफ द एसिनस में, फॉर एग्जांपल इससे एक सेल को ले लेते हैं, दिस इज वन सिंगल सेल, और इस सेल को हम कहते हैं सिक्रीटरी सेल। सो ये देखें द एपेक्स इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स जो अल्टीमेटली यहाँ रिलीज हो जाएंगे और यहाँ से इस डक्ट में एंटर हो जाएंगे। सो ये वाले सेल्स कहलाते हैं सिक्रीटरी सेल्स। फिर टुवर्ड्स द सेंटर जहाँ डक्ट रिलीज हो रही है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं विच आर कॉल्ड सेंट्रो एसिनार सेल्स। इनका काम रादर मोर सिक्रीशन नहीं है बल्कि टू स्टार्ट मेकिंग द डक्टुलर सिस्टम। ओके, सो दे आर कंटिन्यूस विद द डक्ट। अब इसको थोड़ा सा टेक्स्ट में पढ़ भी लेते हैं। सिक्रीटरी सेल्स lining the alveoli or the acinar appear triangular in section and they have spherical nuclei located basally. तो अगर आप डायग्राम देखें दोबारा, so there is a spherical nucleus which is either centrally to basally, या सेंटर में होता है या बेस की तरफ होता है, it's not towards the apex anyways. Okay, in sections they जब इनको stain करते हैं with hematoxylin and eosin, so they are highly basophilic which means they appear blue with suitable fixation and staining. Secretory granules can also be seen. These granules are eosinophilic. तो अगर ये वाली डायग्राम देखें which is the true H&E staining, all these cells are appearing a lot of blue color which means they are basophilic. अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखें, EM means इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो जो एसिनस के लाइनिंग सिक्रीटरी सेल्स हैं उनमें वो तमाम फीचर्स नजर आते हैं which are typical features of any secretory cell. For example, a lot of rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, because जितना भी secretory material है वो बेसिकली प्रोटीनेशियस नेचर का है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, वहां से पैकेजिंग के लिए जाता है Golgi apparatus में। तो ये secretory granules, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ये सब नजर आता है in these cells under electron microscopy. Okay, तो यानी इस तरह की अगर जो डायग्राम्स आपको नजर आ रही है ना, ये दिस इज बेसिकली अ कार्टून, दिस इज नॉट अ ट्रू डायग्राम, बट एक सिक्रीटरी सेल के एपेक्स पे ये सब सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स इस तरह से नजर आते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ओके, तो मैंने आपको बताया इस पूरे को हम कहते हैं एल्वुलाई या एसिनस। तो ये एसिनार अपैरेटस है और ये इसकी डक्ट है। ओके, तो ये तो हो गए जनाब सिक्रीटरी सेल्स। दूसरे सेल्स मैंने आपको क्या बताया, सेंट्रो एसिनार सेल्स, ये एक्चुअली पार्ट हैं डक्टुलर सिस्टम का। सो दी सेंट्रो एसिनार सेल्स आर प्रेजेंट towards the center, near the center of the acinus, or they belong to the intercalated ductular system. यानी अगर आप इस डायग्राम को दोबारा देखें, सो जहां डक्ट्स स्टार्ट हो रही हैं वो डक्ट्स जो ग्लैंड के एसिनस को लीव करती हैं, उन छोटी छोटी डक्ट्स को नाम देते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट्स। इन इंटरकैलेटेड डक्ट्स का जो स्टार्ट के सेल्स हैं उन इनिशियल सेल्स को नाम दिया जाता है सेंट्रो एसिनर सेल्स। इनका काम सिक्रीशन नहीं होता, बट दे आर हेयर to demonstrate the transformation of the secretory cells which are here to the ductular cells which are here. Okay, so that is the kind of structure of structure of exocrine portion of pancreas. So the exocrine portion is made up of actually acini या alveoli, जिसमें secretory cells हैं, जिसमें centroacinar cells हैं, और अब ducts की बात करते हैं कि ducts किस तरह से हैं। नाउ जो डक्ट सिस्टम है पैंक्रियास का, आपको ये बात तो मालूम है कि देयर इज वन, सो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज डियोडेनम, और ये डियोडेनम में दिस इज द हेड ऑफ द पैंक्रियास, द नेक, देन द बॉडी एंड द टेल, इस तरह से ये पैंक्रियास है। यहाँ पे इंसुलिन प्रोसेस भी है। सो टेल से स्टार्ट होती है सेंटर में एक डक्ट विच इज कॉल्ड द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, इस तरह से चलती है। इस मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में छोटी डक्ट साइड से आकर के अटैच होती हैं इस तरह से, और ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट बाइल डक्ट के साथ फिर एंटर हो जाती है इन द सेकंड पार्ट ऑफ द डियोडेनम। यही स्टोरी है जो मैंने आपको बताई है। फिर एक दूसरी डक्ट होती है जो हेड से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जाके एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, वो भी डियोडेनम में एंटर होती है। तो क्रेनियल साइड पे एंटर होती है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, दिस इज द एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये जो बाद में 8 से 10 सेंटीमीटर फ्रॉम
पाइलोरस एंटर होती है, इसे हम कहते हैं मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ऐसा ही था ना, दो पैंक्रियाटिक डक्ट्स थी, ठीक है। लेकिन ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट हैं ये तो बड़ी डक्ट्स हैं। इन बड़ी डक्ट्स में ज़ाहिर छोटी डक्ट्स आ रही हैं और छोटी डक्ट्स फर्दर छोटी डक्ट से आ रही हैं, और जो बिल्कुल छोटी डक्ट्स हैं वो एक्चुअली एसिनस से आ रही हैं। तो जो सबसे छोटी डक्ट्स हैं उनका नाम है इंटरकैलेटेड डक्ट, और फिर वो इंटरकैलेटेड डक्ट्स आपस में मिल मिला के ये वाली डक्ट्स बनाती हैं जो साइडलाइन डक्ट्स हैं, और फिर वो मेन डक्ट्स में आ जाती हैं। अब डक्ट का जो सिस्टम है वो उसकी लाइनिंग क्या है, वो कौन से सेल्स उसको लाइन करते हैं, ये मालूमात आपके लिए ज़रूरी है। सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड इन द एसिनाई आर पोर्ड इनटू द इंटरकैलेटेड डक्ट्स, यानी जो पहली डक्टिलर सिस्टम सिक्रीशन को रिसीव करता है, ये सिक्रीटरी पोर्शन है ग्लैंड का। यहाँ से जो सिक्रीशन निकलेगी वो सबसे पहले इन डक्ट्स में जाएगी, तो फर्स्ट इनिशियल डक्ट्स आर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डक्ट्स, ठीक है। इन इंटरकैलेटेड डक्ट्स को दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रालोब्यूलर, यानी लॉब्यूल्स के अंदर हैं। दीज डक्ट्स आर इन्वेजिनेटेड डीपली इनटू द सेक्रेटरी एलिमेंट एज द रिजल्ट ब्ला ब्ला ब्ला। फ्रॉम द इंटरकैलेटेड डक्ट्स द सिक्रेशन पास इनटू द इंटरलोब्यूलर डक्ट, और फिर इंटरलोब्यूलर डक्ट से इनटू द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट या फिर इनटू द एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, नाउ द सेल लाइनिंग द पैंक्रियाटिक डक्ट्स control the bicarbonate and water content of the pancreatic secretion. So that's an important role of the cells which are actually lining the pancreatic duct. Okay, these actions are under the control of hormones as well as the nervous system. The walls of the larger duct are formed mainly by the fibrous tissue. They are lined by columnar epithelium. So जो छोटी ducts हैं, the smaller ducts which are the intercalated ducts, for example here, they are kind of cuboidal in nature. But जो बड़ी ducts हैं, जैसे main pancreatic duct है, that is lined by the columnar epithelium. Okay, और ये cells they are just not sitting there. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फजूल में फालतू में बैठे हुए हैं. They are also maintaining the bicarbonate and water content. So they are actively involved. जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे पैंक्रियास की तो ये बात वहाँ डिटेल में डिस्कस होगी. Okay, now तो अब तक क्या बात हो रही थी? अब तक बात ये हो रही थी कि पैंक्रियास के दो पार्ट्स हैं, एक्सोक्राइन पोर्शन और दूसरा एंडोक्राइन पोर्शन। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है उसका यूनिट ये रहा, द पैंक्रियाटिक एसिनस, जिसमें सिक्रेटरी सेल्स हैं, जिसमें सेंट्री एसिनार सेल्स हैं, इंटरकैलेटेड डक्ट्स हैं जो बाद में इंटरलोबार डक्ट्स में जाएंगी और जो फिर मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में इस सिक्रीशंस को लेके चली जाएगी। ओके, राइट। अब एक बॉक्स यहां पे बना हुआ है विच इज एडेड इंफॉर्मेशन, इसको जरा पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं एंडोक्राइन पैंक्रियास की। ओके, एडेड इंफॉर्मेशन में जनाब ये बताते हैं, ओके फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। यार ये डायग्राम हमने एक्चुअली डिस्कस नहीं की। दिस इज अ ग्लैंड मेड अप ऑफ सीरस एसिनाई। सो ये सारे एसिनाई सीरस एसिनाई हैं। द सेल्स फॉर्मिंग द एसिनाई ऑफ द पैंक्रियास आर हाईली बेसोफिलिक ब्लूइश इन कलर एज शोन हियर। सम एसिनाई मे शो पेल स्टेनिंग सेंट्रो एसिनार सेल्स। जो ये वाले सेल्स हैं ये ऐसे स्टेन नहीं होते जैसे ये वाले सेल, ऑब्वियसली अलग अलग हैं। Okay, at some places the acini are separated by areas which we see aggregation of the cell quite different from those of the acini. अब अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये एक सेल है जिसमें ब्लूइश है, कलरेशन है, फिर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स वगैरह हैं। लेकिन अगर आप इस एरिया को देखें तो इस एरिया की स्टेनिंग पैटर्न इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स लाइट ब्लू एंड सो दीज आर एक्चुअली डिफरेंट एरियाज। ये एक अलग तरह का एरिया है, ये एक अलग तरह का एरिया है। सो इन्हें हम कहते हैं आइलेट। दीज आर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये एक्चुअली एंडोक्राइन पोर्शन है पैंक्रियास का। सो पैंक्रियास का ये सारा पोर्शन जो कि सीरस प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और डक्ट्स के अंदर डाल रहा है, वो उसे हम नाम देते हैं, दिस इज ऑल नोन एज एक्सोक्राइन, और ये वाला जो पोर्शन है इज कॉल्ड एंडोक्राइन। ठीक है, तो ये वाली बात भी हो गई जनाब। नाउ दीज एग्रीगेशन ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट्स, मैंने आपको बता दिया, दीज आर कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, अगर हम डायग्राम की लेबलिंग देखना चाहें, सो नंबर 1 इज द सीरस, दीज आर द सीरस सिक्रीटरी ग्लैंड्स। व्हाट डू यू थिंक इज नंबर 2? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। व्हाट इज नंबर 3? दैट्स अ डक्ट। इनमें जो कुछ बनेगा वो एक्चुअली इस डक्ट में जाएगा। ओके, एंड व्हाट इज नंबर 4? दिस इज अ बिगर डक्ट। ये स्मॉलर डक्ट्स हैं तो प्रोबेबली दीज आर इंटरकैलेटेड डक्ट्स। ये बड़ी डक्ट है, सो मे बी दिस इज आई डोंट नो, मे बी इंटरलोबार और मे बी द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। मुझे नहीं पता सेक्शन कहाँ से लिया हुआ है, उस हिसाब से ये कुछ भी हो सकती है। ओके, राइट। अब ये एडेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। द सिक्रेटरी सेल्स इस एसिनार के ये वाले सेल जो सिक्रेटरी सेल्स हैं, there are of two types of secretions इनका काम है बनाना. One of these cells produce watery and rich in bicarbonate type of secretion, and bicarbonate is needed for digestion, ताकि duodenum के अंदर जो acidic contents हैं उनको neutralize किया जाए. The other secretion is actually कुछ cells हैं जिनका काम है pure
hardcore enzymes produce karna, such as trypsinogen, chymotrypsinogen, all these things. Okay. Now secretion by these cells of the exocrine pancreas, and the composition of the secretion is influenced by several other amines produced either in the gastrointestinal mucosa or the pancreatic islets. These include gastrin, vasoactive peptide, pancreatic polypeptide. कहने का मकसद ये है कि ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन है, इट इज अंडर immense control by duodenal contents as well as by the islets of Langerhans. Physiology की बात है, जब physiology आएगी तब बताऊंगा, ठीक है. Now the enzymes are synthesized in the, like any other proteinaceous material, enzymes are synthesized in the rough endoplasm reticulum, और यहाँ से ये pass on हो जाते हैं to the Golgi bodies, और फिर Golgi body से ये release हो जाते हैं, okay? फिर इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, और वो जो सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हैं जो यहाँ इस डायग्राम में आपको दिख भी रहे हैं, देखें छोटे छोटे सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, ये रप्चर होता है, कंटेंट बाहर आता है और डक्ट्स में चला जाता है. अल्टीमेटली कहाँ जाएगा बॉस? डियोडिनम में. अल्टीमेटली इट विल गो टू डियोडिनम ताकि डाइजेशन हो सके. तो एक्सोक्राइन पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो गया. एक्सोक्राइन पोर्शन में ये एसिनस है, डक्ट सिस्टम है. अब बात करते हैं एंडोक्राइन पोर्शन की. नाउ द एंडोक्राइन पैंक्रियास is in the form of numerous rounded collection of cells that are actually embedded within the exocrine part. तो दोबारा इस डायग्राम की तरफ रेफर करता हूँ. ये डायग्राम दोबारा देखिए. इसमें ये जो जितने ब्लूइश सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज ऑल दी एक्सोक्राइन पोर्शन. लेकिन उसके बीच में ये जो लाइट स्टेन्ड एरिया है, दीज आर द एंडोक्राइन पोर्शन. ठीक है. अब ये जो एंडोक्राइन पोर्शन है, इस एंडोक्राइन पोर्शन में देयर आर ऐसे जो छोटे गोल गोल मैंने आपको दिखाया ना, देयर आर सो मेनी आइलेट्स. इनको हम कहते हैं क्या है, इस गोल गोल स्ट्रक्चर को, दैट इज कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. एंड यू हैव अबाउट 1 million आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. मोस्ट ऑफ देम आर मोस्ट अबंडेंट इन द टेल ऑफ द पैंक्रियाज. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ टू रिमेंबर. टेल ऑफ द पैंक्रियाज में ज्यादातर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं, यानी दिस इज द हेड, देन द बॉडी एंड देन द टेल. और ये टेल जिस लिगामेंट में होती है उसे हम कहते हैं लीनो रीनल लिगामेंट. अब ये जो रीनल लिगामेंट है, अगर स्प्लीन की कोई सर्जरी है और आपने ये डैमेज कर दिया, तो एक्चुअली आपने आइलेट ऑफ लैंगरहैंस डैमेज कर दी है, और अब इस बंदे को डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर इंसुलिन इसी एरिया से निकल रही है. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट है ना, ये क्लिनिकली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. नाउ ईच आइलेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एल्वुलाई बाय थिन लेयर ऑफ रेटिकुलर टिश्यू. यानी अगर आप डायग्राम दोबारा मैं आपको दिखाऊं, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट टू रेफर अगेन एंड अगेन. सो दिस इज एन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और इसके इर्द गिर्द ये देखिए देयर इज रेटिकुलर फाइबर जो इसको बाकी एक्सोक्राइन पैंक्रियास से सेपरेट करता है. ऐसे गोले 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 स्ट्रक्चर आपके पैंक्रियास में अराउंड 1 million होते हैं. सो अगर इनकी बात की जाए, सो यू आर अ मिलियनेयर इन टर्म्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, है ना. अब ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इसमें जैसे हमने एक्सोक्राइन पैंक्रियास में बात की थी कि सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, सेंट्री एसिनार सेल्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं. दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इंक्लूड अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स एंड द थर्ड कैटेगरी डेल्टा सेल्स. कुछ और भी सेल्स होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा. नाउ अल्फा सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड द ए सेल्स, in the human pancreas tend to be arranged towards the periphery or cortex of the islet. They form about 20% of the islet cells. यानी जो पूरा ये गोला है इसकी पेरिफेरी पर होते हैं नंबर 1 these alpha cells, और तकरीबन 20% ऑफ द मास ऑफ द आइलेट होते हैं. सो दे आर ये इनकी प्रोपोर्शन है. दे कंटेन स्मॉलर ग्रैन्यूल्स दैट स्टेन ब्राइटली विद एसिड फिशकिन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए. दे डू नॉट स्टेन विद एल्डिहाइड फिशकिन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछते हैं भाई हिस्टोलॉजी में. व्हेन सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द ग्रैन्यूल्स ऑफ अल्फा सेल्स अपीयर टू बी राउंड और ओवाइड विद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. दे प्रोड्यूस ग्लूकागॉन. सो हर सेल के बारे में जब हम अल्फा सेल पढ़ेंगे, बीटा सेल, डेल्टा सेल, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए उनकी लोकेशन क्या है, उनका कंपोजिशन क्या है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, और उनकी प्रोडक्शन मटेरियल को हम क्या कहते हैं. सो दीज अल्फा सेल्स आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. दे आर अबाउट 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंड दे प्रोड्यूस ग्लूकागॉन. बाकी बातें सेकेंडरी हैं बट इंपॉर्टेंट है. एसिड फिशकिन से ये स्टेन होते हैं, एल्डिहाइड फिशकिन से नहीं होते. इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि अभी मैं डेल्टा सेल के बारे में जब आपको डिटेल बताऊंगा तब ये बात आपको समझ में आएगी. नाउ बीटा सेल्स कहां होते हैं? दे लाई नियर द सेंटर ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. कितने होते हैं? अबाउट 70%. क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन. दैट्स ऑल. ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर नाउ. ओके. डेल्टा सेल्स, दे आर लाइक अल्फा सेल्स, आल्सो प्रेजेंट इन द पेरिफेरी.
अब ये मसला आ गया, अल्फा सेल भी पेरिफेरी में है, डेल्टा सेल्स भी पेरिफेरी में है, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा एग्जामिनर्स अक्सर इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। द डेल्टा सेल्स ऑल्सो कॉल्ड द टाइप 3 सेल्स स्टेन ब्लैक, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, विद सिल्वर सॉल्ट्स, दे आर आर्जीरोफाइल्स। आर्जीरोफाइल मतलब सिल्वर लविंग, आर्जियर कहते हैं सिल्वर को, मेटल का नाम है, फाइल मीन्स लविंग, सो आर्जीरोफाइल सिल्वर लविंग, इसीलिए दे स्टेन ब्लैक। They resemble alpha cells in having granules that stain with acid Frischkin and are therefore sometimes called A1 cells in distinction to the glucagon producing A2 cells. The two can be distinguished by the fact that A2 cells are not आर्जीरोफाइल। यानी अक्सर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्टोलॉजी के पेपर में कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट ऑन स्टेनिंग बिटवीन अल्फा सेल एंड डेल्टा सेल। दोनों, चाहे अल्फा सेल हो या डेल्टा सेल हो, दे कैन बी स्टेन्ड विद एसिड फ्रिश्किन। अल्फा सेल भी स्टेन्ड विद एसिड फ्रिश्किन स्टेन एंड डेल्टा सेल आर आल्सो स्टेन्ड विद एसिड फ्रिश्किन स्टेन। लेकिन अगर सिल्वर सॉल्ट्स के साथ स्टेन करेंगे तो जो डेल्टा सेल्स हैं दे विल गो ब्लैक, लेकिन जो अल्फा सेल्स हैं दे विल नॉट गो ब्लैक। ओके, सो अच्छा, फिर इनको नाम भी दिया जाता है, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड A1 cells and these cells are sometimes also called A2 cells. So this is an important discussion in many exams. Okay, now that's all. Delta cells probably produce hormones gastrin and somatostatin. ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपको हर सेल की लोकेशन पता हो कि पेरिफेरी में है कि सेंटर में है, उनकी आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, एंड देन उनसे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो 20% कंट्रीब्यूशन थी अल्फा सेल्स की, 70% was बीटा सेल, सो दैट्स अराउंड 90%, तो फिर ये ऑब्वियसली लेस देन 10% होगा। ओके, और इसमें से दो चीज़ें बन रही हैं, एक का नाम है गैस्ट्रिन, द अदर वन इज सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन बाय अल्फा सेल्स and to a lesser extent that of the beta cells, so they are inhibitory molecules, somatostatin. Okay, right. Now blood supply, हमने हिस्टोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी में बेसिकली यू डाइव डाउन इनटू द सब्सटेंस के अंदर से कैसा दिख रहा है। ब्लड सप्लाई इज मोर सॉर्ट ऑफ एन एनाटमी थिंग, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, सो यू विल नो के हाउ डज द blood supply reaches pancreas. This is the nerve supply from parasympathetic, sympathetic. This is all that we have done in the anatomy playlist. Okay, so not something that we have left. Now some clinical issues, ये भी हमने BDC की जब anatomy of pancreas discuss की थी BD84 से, तो ये दोनों मैंने आपको different terms बताई थी। Pancreatitis is the inflammation of pancreas. If this is acute, that means the person comes to the emergency room with severe pain in the epigastric region radiating through the back. अगर आपको ऐसा पेशेंट मिलता है, फौरन ऑर्डर कीजिए सीरम अमाइलेज, और अगर सीरम अमाइलेज हाई है और पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक में पेन है जो कि रेडिएट कर रहा है बैक की तरफ, इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। द फर्स्ट थिंग इज टू पुट द पेशेंट NPO नील पर ओरल, खाना पीना बंद करें और फिर उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट करें। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस इज ऑब्वियसली अ क्रॉनिक कंडीशन के बार बार इन्फ्लेमेशन के एपिसोड्स हो रहे हैं और फिर ठीक हो जाता है पेशेंट, फिर एपिसोड होता है, सो दैट इज अ डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियो। एनीवेज, ये हम सर्जरी में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो आपका टारगेट था समझना वो ये कि पैंक्रियास को अगर काट के अंदर से देखा जाए सो उसका एक्सोक्राइन पोर्शन कैसा दिखता है, उसका एंडोक्राइन पोर्शन कैसा दिखता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, डिफरेंट सेल्स। गुड लक, और फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।